myself Dr. Ekta Mehta and today I am discussing about the income from salary. So firstly we have to understand the meaning of salary. Salary meaning is that जो भी कोई अपने एम्प्लॉय को देता है वो क्या कहलाती है, सैलरी कहलाती है। जो भी पेमेंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी सैलरी। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है इस ट्रांजेक्शन के बीच में, ठीक है। और ये इनकम फ्रॉम सैलरी एक हेड है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के 5 हेड्स होते हैं, उनमें से ये एक हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब सैलरी में क्या इंक्लूड होगा, जो टैक्सेबल होगा। सैलरी में इंक्लूड होगा जो सैलरी ड्यू होगी, चाहे वो पेमेंट की गई है या नहीं की गई है, वो भी इनकम टैक्स में आएगी, उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, जो सैलरी एडवांस में रिसीव हो चुकी हो, चाहे वो ड्यू हुई हो नहीं हुई हो, मतलब हमने आगे के प्रीसीडिंग ईयर्स की सैलरी एडवांस में ही हमने अपने एम्प्लॉयर से ले ली है, पर वो ड्यू तो नहीं हुई, ड्यू तो उसके टाइम से ही होगी, तो उसको भी क्या करेंगे, उसके उस टाइम पे टैक्स लग जाएगा। तो वो सैलरी रिसीव हो जब उसका रिसीविंग टाइम पे। एरियर ऑफ सैलरी, पिछले टाइम की जो सैलरी जो रिसीव नहीं हुई थी किसी कारण से, उसको अब उसका एरियर रिसीव हो रहा है, एरियर ऑफ सैलरी रिसीव हो रहा है और उस पर उस टाइम टैक्स नहीं लगा था, तो उसको अब टैक्सेबल किया जाएगा। अगर उस टाइम टैक्स किया होगा तो अब टैक्स नहीं लगेगा, पर उस टाइम नहीं किया होगा टैक्स, जिस टाइम वो सैलरी बनी थी, चाहे रिसीव हुई नहीं हुई, उस टाइम ड्यू हुई थी और उस पर टैक्स उस टाइम लग चुका था, तो अब नहीं लगेगा, ठीक है। सैलरी इज टैक्सेबल आइदर, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट आर कीप्ड इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी को कैलकुलेट करते हुए टाइम कौन से पॉइंट्स को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो सैलरी कैलकुलेट करते टाइम देखना पड़ेगा कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एंड वेजेस आर इंक्लूडेड एज सैलरी, वेजेस को भी हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। सरेंडरिंग ऑफ सैलरी वॉलंटरीली, अगर एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी अपने एम्प्लॉयर को वॉलंटरी प्रोवाइड कराता है तो उसके अंदर क्या है, टैक्स लगेगा। अगर वो एक एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो सरेंडर करता है अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो टैक्स फ्री कहलाएगी। और इसके अलावा वो सरेंडर करता है अपनी सैलरी, तो वो किस में जाएगी, वो टैक्सेबल होगी, उस पर टैक्स लगेगा। अदरवाइज अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा तो टैक्स फ्री हो जाएगी। पेंशन, पेंशन भी एक तरह से सैलरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और होगी कर सकते हैं, नहीं होगी, इस पे भी टैक्स लगेगा। अब सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, सैलरी के अंदर खुद सैलरी आती है जो मंथली बेसिस पे मिलती है, वेजेस आती है, पेंशन आती है, ग्रेचुटी आती है। ग्रेचुटी का मतलब होता है जब हम रिटायर्ड होता है एक एम्प्लॉय, उसको लमसम में इकट्ठा अमाउंट जो मिलता है, लमसम में जो अमाउंट मिलता है वो ग्रेचुटी कहलाती है, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है उसे। एनिटी अमाउंट, एनिटी मतलब कोई ग्रांट एक एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को एनुअल बेसिस पे प्रोवाइड करा रहा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, वो एन्युटी कहलाता है। एडवांस ऑफ सैलरी, मैंने पहले ही बताया था, सैलरी को एडवांस में लेना वो भी सैलरी के अंदर काउंट होगा। कमीशन, फीस, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा, वो भी सैलरी में काउंट होगा। इनकम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड पीएफ का अगर पैसा मिलता है एम्प्लॉय को तो उस पर भी टैक्स लगेगा। क्या, कौन सा टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स लगेगा इन सभी पे, सैलरी पे, पेंशन पे, ग्रेचुटी पे, एडवांस सैलरी पे, इन लीव सैलरी। छुट्टियों का जो पैसा मिलता है, छुट्टियाँ जैसे हमने छुट्टियाँ लेकर, हमें 30 छुट्टियाँ अलाव है, तो उनका पैसा सरकार साल भर में 30 छुट्टियाँ अलाव है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो सरकार उसका पैसा देती है अपने एम्प्लॉय को। तो वो जो पैसा देती है, जो सैलरी लीव सैलरी देती है, उस पर भी टैक्स लगता है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, अब उसमें क्या क्या अलाउंसेस आ गए वगैरह वगैरह, कौन कौन से अलाउंसेस है, टैक्सेबल अलाउंसेस, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, और कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं उनको कुछ कंडीशन पूरी करनी होती है तब वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। देखते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, अलाउंसेस कौन कौन से हैं जो जिन पर टैक्स लगता है फुल्ली, वो टैक्स फ्री नहीं होते, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस, मतलब महंगाई भत्ता, महंगाई के अकॉर्डिंग अलाउंसेस मिलते हैं हमें, वो डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, उसको फुल्ली टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगता है। सर्वेंट अलाउंसेस,
सर्वेंट, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्वेंट प्रोवाइड कराता है, उसके रिगार्डिंग में उसको अलाउंसेस प्रोवाइड कराता है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। टिफिन अलाउंसेस, ओवर टाइम, रूरल अलाउंसेस, इंटरिम रिलीफ अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, फिक्स मेडिकल अलाउंसेस। तो ये सभी तरीके के अलाउंसेस आपको याद करने हैं। ये MCQ में ज़रूर आ सकते हैं, एक क्वेश्चन इससे भी बनता है। तो आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इसको लेके चलें, इसको ध्यान में रखना। इन अलाउंसेस को ये टैक्सेबल अलाउंसेस है। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस देख लेते हैं। एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस 6 टाइप्स के हैं। ये फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस है, इसको भी हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस, तो इससे हम ये समझते हैं एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी टूर पे, वर्किंग टूर पे भेजता है, तो उसका आने जाने का जो खर्चा होता है वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, तो वो टैक्स फ्री होता है। डेली अलाउंसेस, और वो टूर पे गया तो उसका जो खर्चा हुआ वहाँ का डेली का रहने का, जैसे 3 दिन के टूर पे गया तो 3 दिन का जो भी खर्चा हुआ उसको एज अलाउंसेस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा देगा, और उस सरकार उस पर क्या करेगी, टैक्स नहीं लगाएगी, इनकम टैक्स उस पर नहीं लगेगा, वो डेली अलाउंसेस टैक्स फ्री कहलाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, अब जैसे कि हम एम्प्लॉयर ने एक ड्रेस कोड अपने एम्प्लॉयज के लिए रख रखा है, तो वो भी क्या है उस पे, उसके रिगार्डिंग उसको अलाउंसेस प्रोवाइड करा रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो भी अलाउंसेस टैक्स फ्री होगा। हेल्पर, अब जैसे कि एम्प्लॉय को किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ी, उसके रिगार्डिंग उसे अलाउंसेस मिल रहा है और वो अपने हेल्पर को प्रोवाइड कर रहा है वो एज अ सैलरी, तो वो अलाउंसेस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है एज ए फॉर यूज ऑफ हेल्पर, तो वो भी क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। कन्वीनियंस अलाउंसेस, डेली का आने जाने का, ऑफिस टू हाउस का जो भी अगर फैसिलिटी नहीं दे रखी है एम्प्लॉयर ने कन्वीनियंस फैसिलिटी, तो उसको अलाउंसेस प्रोवाइड करा देगा, वो अलाउंसेस दे देगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो अलाउंसेस कन्वीनियंस अलाउंसेस भी टैक्स फ्री होते हैं। एकेडमिक अलाउंसेस का मतलब हम ये समझते हैं प्रमोट करना रिसर्च को, एकेडमिक को इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो ये भी तरीके से अलाउंसेस टैक्स फ्री होते हैं, इसमें भी टैक्स नहीं लगाती हमारी सरकार। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, अब देखते हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस पेड आउटसाइड इंडिया टू एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि गवर्नमेंट इंडिया में कोई एम्प्लॉय है वो वर्क करता है, उसको कोई किसी काम से बाहर भेजा गया आउट ऑफ इंडिया, तो वो अलाउंसेस उस पर आउट ऑफ इंडिया की वजह से गया है, तो उस पर जो अलाउंसेस उसको प्रोवाइड किया गया है वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है। अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, अब जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, एक एम्प्लॉय के पर्सनल खर्चे हैं, उस पर भी सरकार ने कुछ तरीके के टैक्स फ्री कर रखा है, कुछ अप टू ए लिमिट तक टैक्स फ्री कर रखा है। अब वो हम देखते हैं चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस में देखते हैं एग्जेम्प्टेड है ये पर 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, मतलब 100 रुपये हर महीने हर एक बच्चे पे, पर अधिकतम मैक्सिमम 2 चाइल्ड पे टैक्स फ्री है। अलाउंसेस फॉर हॉस्टल एक्सपेंसेस, अब एम्प्लॉय का चिल्ड्रन अगर किसी हॉस्टल्स में रहते हैं तो उस पर 300 रुपये पर महीने पर चिल्ड्रन अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, हम समझते हैं एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, उसमें एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय, इसमें जो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को अलाउंसेस प्रोवाइड कराता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो वो क्या है 70% ऑफ सच अलाउंसेस अप टू 10,000, मतलब वो अलाउंसेस जो प्रोवाइड करा रहा है उसका 70% या 10,000 दोनों में जो कम हो वो अलाउंसेस उसका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। Thank you very much. Please subscribe my channel, and if you like my video, give thumbs up and comment. Thank you very much.